Hello student, good morning all of you. Now start chemistry lecture. और इस लेक्चर में मैं आपको नाउ स्टार्ट तो हम स्टार्ट करते हैं SIR का एक जो एग्जाम्पल्स करते हैं. ओके, कल मैं आपको क्वेश्चन भी दिया था. चलो क्वेश्चन नंबर 1, पहले उस क्वेश्चन को लेते हैं. 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को लेते हैं. तो बेंजोइक एसिड पहले लेते हैं, फिर हम फिनॉल लेंगे. ओके, तो बेंजोइक एसिड, ठीक है. बेंजोइक एसिड में अब ये बेंजोइक एसिड में लग गया ऑर्थो पे CH3. ठीक है, आज मैं केवल डायरेक्ट ये बोल दूंगा कि यहां पर SIR लग रहा है. ठीक है, आज केवल डायरेक्ट हम देखेंगे ताकि आप आगे आने वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट उसको एनालिसिस करो कि क्या हो रहा है. ठीक है, तो अब देखते हैं. अब यहां पर ध्यान दो, पहले यहां पर ये हाइपर के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन्स देने का काम करेगा. ठीक है, तो यहां पहले माइनस लगा दो. इलेक्ट्रॉन्स देगा तो ये +H हो जाएगा, हाइपर के थ्रू देगा. पहले इस ग्रुप को पहचानो आप. तो ये परेशानी बढ़ा रहा है इसकी, अच्छा बात नहीं है परेशानी बढ़ाना इसके लिए. ये हाइपर के थ्रू देगा, लेकिन ये भी देखना है कि ये ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे है या नहीं है. तो ये ग्रुप मेटा पे है, तो मेटा पे +H नहीं होगा. ये किसके थ्रू होगा? +I होगा. यानी इलेक्ट्रॉन्स देगा लेकिन +I के थ्रू देगा. तो कोई अगर बोलेगा कि +H क्यों नहीं होगा, तो उसका आंसर होगा +H ऑर्थो और पैरा पे होता है. यहां पर जो ग्रुप प्रेजेंट है वो ऑर्थो पे प्रेजेंट है, सॉरी मेटा पे प्रेजेंट है. इसीलिए यहां पर हम +H के बात नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रुप जो है वो ग्रुप मेटा पे है. ग्रुप जो है वो मेटा पे है. ठीक है, अब यहां देखो, ये यहां पर जैसे ही आया, अब इसमें हम +H और +I सब भूल जाएंगे. क्या बोलेंगे कि इसमें SIR लग रहा है. अब SIR लगने से ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा. ये जो COO- है ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा. अब आउट ऑफ प्लेन जब जाएगा तो ये अपने में रेजोनेंस करवाएगा. ये अपने में रेजोनेंस करवाएगा. ये अपने में रेजोनेंस करवाएगा. अब ये रेजोनेंस यहां होगा, इसमें रेजोनेंस होगा. ये अपने आप में रेजोनेंस करवाएगा, बरोबर है. इसकी वजह से इसमें एसिडिक बढ़ जाएगा. एसिडिक जो है वो बढ़ जाएगा क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो रहा है. तो इसको आप रिंग से इसका रिश्ता नाता खत्म हो जाता है. ये इसको अगर +H से ये इलेक्ट्रॉन्स देता, लेकिन ये अब रेजोनेंस से इसका रिश्ता नाता खत्म हो गया, तो +H नहीं लगने वाला है. तो चाहे इसके ऑर्थो पोजीशन पे क्यों ना हो, क्योंकि +H है तो ऑर्थो वाला पे तो देना चाहिए था, लेकिन +H ऑर्थो और पैरा को देता है, लेकिन ये इसके साथ अब इसका रिश्ता नाता खत्म हो चुका है. तो ये +H के बारे में हम अब सोचेंगे भी नहीं. हाँ, +I के थ्रू इसको देगा, लेकिन ये जो निगेटिव है इसका रेजोनेंस इस रिंग में है, और इसका ये निगेटिव का रेजोनेंस इस रिंग में है, और इस निगेटिव का रेजोनेंस इनके बीच में है. तो ये इनके बीच में रेजोनेंस होना बहुत अच्छी बात है. तो यहां रेजोनेंस जो है निगेटिव का वो इनके बीच में है, जबकि यहां पर जो C डबल बॉन्ड O- का जो रेजोनेंस है वो रिंग के साथ भी है, क्योंकि रिंग से इसका रिश्ता नाता टूटा नहीं है, बरोबर है. तो ये इनके साथ भी जाएगा, इनके हेल्प से जाए या कैसे, डायरेक्ट तो कंजुगेशन में नहीं होगा, इनके हेल्प से जाएगा ये. तो यहां अब मैं डायरेक्ट बोलूंगा कि SIR लगने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गया है. किसके कंपेयर में? इसके कंपेयर में. अब यहां ध्यान दो, यहां पर माइनस है,
अब ये माइनस इसके साथ रेजोनेंस में है, कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो अब मुझे बताओ ये यहाँ स्टेबलाइज है माइनस के थ्रू, तो ए बी सी और डी में सीक्वेंस क्या होगा। थर्ड एग्जांपल में प्लस एम नहीं बोलेंगे, प्लस एच बोलेंगे, हाइपर के थ्रू देगा, लेकिन हाइपर के थ्रू बोलेंगे लगेगा, लेकिन ये जो पोजीशन है ना ये मेटा पे, तो इसको इफेक्ट नहीं डाल पाएगा, इसीलिए मैं बोला हूं कि इफेक्ट नहीं डाल पाएगा। ऐसा नहीं कि प्लस एच नहीं लगेगा, लगेगा, लेकिन मेटा पे रहने की वजह से प्लस एच का इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा। तो कौन सा इफेक्ट दिखाएगा? प्लस आई वाला इफेक्ट दिखा पाएगा। तो यहाँ प्लस एच वाला अपना जो इफेक्ट है वो नहीं दिखा पाएगा क्योंकि मेटा पे है। तो कौन सा इफेक्ट दिखाएगा? ऐसा नहीं कि इसमें हाइपर नहीं होगा, सॉरी हाइपर नहीं होगा, होगा, लेकिन इसका इफेक्ट हाइपर का इस पे पड़ेगा ही नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी, सबसे ज्यादा हो जाएगा बी, ये इससे भी ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका रेजोनेंस, इस माइनस का रेजोनेंस इस कार्बन के साथ भी है और इसका रेजोनेंस इसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गया। तो बी ए, अब ये इसको परेशान कर रहा था और ये परेशान कर रहा था, ये ज्यादा परेशान कर रहा होगा, तो बी ए सी डी, ये परेशान ज्यादा कर रहा था, अनस्टेबल होगा, बी ए सी डी। ठीक है, अब यहां ध्यान दो, ये लॉजिक है, इतना सोचोगे, इतना अगर अब थोड़ा फास्ट सोचना है तो ऐसे सोचना है, देखो, लेकिन लॉजिक लगाना ही पड़ेगा और यही इंपॉर्टेंट IIT JEE नीट में इंपॉर्टेंट हो जाता है और यही क्वेश्चन नहीं बन पाता है, यहां लॉजिक लगाना ही पड़ेगा। देखो ध्यान से एक बार फिर से, ये इसको परेशान करेगा, ठीक है, ये इसके मेटा पोजीशन पे है, तो हाइपर तो होगा लेकिन ये इसको इफेक्ट नहीं डाल पाएगा, तो यहाँ कौन सा होगा? प्लस आई। अब देखो ये प्लस आई भी है, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स ये नहीं देगा, लेकिन प्लस आई इतना कम होता है इसके आगे कि हम नाम किसका लेते हैं? इसका लेते हैं, इसका नाम लेते भी नहीं है। ऐसा नहीं कि प्लस आई नहीं लग रहा है, लग रहा है, लेकिन हम इसको नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, इसके आगे हम इसको नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि यहाँ प्लस एच नहीं है, लेकिन प्लस एच इस मेटा पे है, तो मेटा पे है तो नो इफेक्ट, इसके वजह से हमें यहाँ कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि मेटा पे है और ये मेटा पे अपना इफेक्ट नहीं दिखा रहा है, इसीलिए हम प्लस एच का नाम नहीं ले रहे हैं। तो कब नाम ले रहे हैं ध्यान रखना है, तो यहाँ प्लस आई का नाम लेंगे, प्लस आई का नाम लेंगे, बरोबर है। और इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, इसमें डायरेक्ट बोलो SIR है तो ये नंबर 1 जाएगा, ठीक है, इसमें सोचना ही नहीं, इसका लॉजिक मैं बता चुका हूं, SIR वाला कल कंप्लीट बताया था, अब उसको जोड़ के एसिडिक वाला एप्लीकेशन बता रहा हूं। और इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स देने वाला भी नहीं है और खींचने वाला भी नहीं है, बस ये नेगेटिव इस रेजोनेंस के साथ स्टेबलाइज हो जाएगा, तो ये स्टेबलाइज है और ये बहुत अच्छा स्टेबलाइज है। तो बी नंबर, ये स्टेबलाइज ए, ये इसको परेशान कर रहा है, ये परेशान कर रहा है, ये हाइपर के थ्रू परेशान कर रहा है और ये इंडक्टिव के थ्रू परेशान कर रहा है, तो हाइपर वाला परेशानी ज्यादा होगी, तो परेशानी ज्यादा होगी तो पीछे भागेगा, यानी अनस्टेबिलिटी आएगी, और प्लस आई के द्वारा परेशानी थोड़ी कम होगी। क्लियर हो गया होगा सारे स्टूडेंट? बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉजिक, ठीक है, इसलिए हम बहुत सारा एग्जाम्पल सभी लेंगे, धीरे धीरे करते करते हमें इसमें 100 तरीके भी मिल जाएंगे हमें कैसे हमें करने हैं, तो प्रैक्टिस कर करके हमें करने, लेकिन लॉजिक जिसका क्लियर होगा वही इस ऑर्गेनिक को आगे कर पाओगे, ध्यान रखना इस चीज को। अब चलो एग्जाम्पल लेते हैं, हम बार बार वैसा ही एग्जाम्पल लेंगे ताकि हमारा लॉजिक क्लियर हो जाए। यहाँ पर हम बेंजोइक एसिड लिए, हमने नाइट्रोबेंजोइक एसिड लेते हैं, ऑर्थोनाइट्रोबेंजोइक, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड और पैरा, ऑर्थोमेटा और पैरा बेंजोइक एसिड, ठीक है। हमें इसमें चेक करना है एसिडिक स्ट्रेंथ ABCD में। चलो मुझे पहले ये बताओ ABCD में मुझे ये बताओ कि बी में तुम कौन सा इफेक्ट का नाम लोगे? नाम पहले बताओ, इसको आइडेंटिफाई करो पहले। बी में 1 बाय 1 स्टेप करेंगे, बी में कौन सा इफेक्ट का हम नाम लेंगे? बी में कौन सा इफेक्ट लग रहा है, क्या बोलेंगे?
बी में कौन सा इफेक्ट का नाम लेंगे हम, और सी में कौन सा इफेक्ट का नाम लेंगे, और डी में कौन सा इफेक्ट का नाम लेंगे। हाँ, तो बी में कौन सा नाम लेंगे, SIR इफेक्ट अहमद अली ने भेजा है, शोएब प्लस एम भेज रहा है, गधे। कई बार सिखा दिया ना, ये बल्कि ग्रुप है, ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा तो ये SIR इफेक्ट लगेगा। अब SIR इफेक्ट का बैकग्राउंड में क्या क्या सोचना है वो सब बता दिया हूं मैं कल। ये NO2 है, ये इसको इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, तो ये खींचता है किसके थ्रू, -m के थ्रू, लेकिन कहां से, ऑर्थो और पैरा से। तो ये अपना इफेक्ट इसके ऊपर जब माइनस होगा, कंजुगेट बनाना पड़ेगा ना, तो ये अपना इफेक्ट -m के द्वारा नहीं लगा पाएगा। क्यों, क्योंकि ये मेटा पे है, इसका इफेक्ट -m इफेक्ट NO2 ग्रुप पे नहीं पड़ेगा। इफेक्ट ऐसा नहीं कि ये रिजोनेंस नहीं करवाएगा, यानी -m नहीं है, खींचेगा नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं खींचेगा, खींचेगा, लेकिन इसको इफेक्ट नहीं डाल पाएगा। तो कौन सा इफेक्ट डालेगा, कौन सा इफेक्ट डालेगा, हाँ कौन सा इफेक्ट, केवल एक ने भेजा है मेरे को, अहमद अली ने, बाकी तो कौन सा इफेक्ट डालेगा, -I, क्योंकि ये खींचने का काम करता है। अब यहां पर ये खींचने का काम करेगा, और किसके थ्रू खींचेगा, रिजोनेंस के थ्रू खींचेगा। सर क्या -I नहीं लगेगा, हाँ -I लगेगा, लेकिन इसका ये पावरफुल है, पावरफुल है, इसलिए इसको नेगलेक्ट कर देंगे। सर फिर यहाँ पर -m क्यों नहीं नेगलेक्ट कर, इसको क्यों नहीं नेगलेक्ट कर रहे हो, यहाँ पर ये -m लग रहा है, लेकिन ये मेटा पे है, इसलिए इसका इफेक्ट नहीं जाएगा। बार बार वही कॉन्सेप्ट मैं लेके आ रहा हूं, और बार बार तुम्हें यही सोचना पड़ेगा, सोच लो कि हमें क्या करना है। बहुत ज्यादा बार बार वही कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, तो बार बार क्या करो, उस कॉन्सेप्ट को लिख लो अपने लैंग्वेज में कि यहां पर -m नहीं लगेगा क्योंकि मेटा पोजीशन पे है, तो -m इफेक्ट हम नहीं देखा करेंगे। तो कौन सा इफेक्ट देखेंगे, -I, यहां ये खींचेगा किसके थ्रू, -m के थ्रू। सर -I नहीं होगा क्या, होगा, लेकिन ये पावरफुल है, इसका नाम लेंगे, ये नेगलेक्ट कर देंगे। यहां पर भी -m भी है, -I भी है, लेकिन -m का इफेक्ट नहीं देखा करेंगे। यहां इसके वजह से खास डिफरेंस आ गया, SIR इफेक्ट। अब इसमें -m -I देखने की कोई जरूरत नहीं है, SIR है, सोचना भी नहीं है, SIR हो गया, ये आउट ऑफ प्लेन जाएगा, ये रिजोनेंस अपने आप में कराएगा, इसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आएगी। तो बताओ मुझे सीक्वेंस किसका अच्छा सबसे ज्यादा होगा, ABCD में सबसे अच्छा कौन होगा, B। फिर कौन होगा, क्योंकि ये आउट ऑफ प्लेन चला गया तो एसिडिक बढ़ा देता है, याद रखना, कल भी लिखवाया था मैं शॉर्टकट में कि SIR होने की वजह से एसिडिक बढ़ा देता है। अब ये इसकी परेशानी को कौन दूर कर रहा है, ये ज्यादा दूर कर रहा है कि ये दूर कर रहा है, तो सर ये दूर कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये -m के थ्रू खींच रहा है, तो इसकी परेशानी, इससे पहले वाला एग्जांपल में परेशानी बढ़ा रहा था, ये परेशानी घटा रहा है, खींचने वाला है। पहले वाला में इलेक्ट्रॉन्स देने वाला था और ये खींचने वाला है, तो पहले वाला परेशान कर रहा था, ये परेशान नहीं, इसका दोस्त है, खींच रहा है, पहले वाला में दुश्मन था। इसमें अब हो जाएगा D, देन ये -I, अब -I सेलेक्ट करें कि -m सेलेक्ट करें, तो -m सेलेक्ट करेंगे, कौन ज्यादा पावरफुल है, तो -m इज मोर पावरफुल देन -I, देन C। अब ये इसकी परेशानी दूर करने वाला कोई नहीं, एटलीस्ट ये -I से तो खींचा जा रहा है ना। ऐसा रट के मत रखना कि ऑर्थो मेटा पैरा ऐसा करेंगे हम, सर ऑर्थो पैरा मेटा हमेशा एक जैसा होगा क्या, नहीं, वो ग्रुप पे डिपेंड करेगा, इसलिए रटने की जरूरत नहीं है। रटोगे तो लॉजिक क्लियर नहीं होगा और एग्जाम में आपसे भुलवा दिया जाएगा। क्लियर हो गया ये, तो एक ग्रुप में हमने लिया क्या, इलेक्ट्रॉन्स देने वाला है, दुश्मन को लिया, और एक ग्रुप में हमने दोस्त को लिया, तो हमने दोनों इफेक्ट देख रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, एक अब नेक्स्ट एग्जांपल मैं बता रहा हूं और वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अभी तक मैंने आपको बताया नहीं हो, तो ध्यान दो इधर, क्लोरीन वाला केस में, क्लोरोबेंजीन वाला केस में। तो पहले इससे क्लोरोबेंजीन वाला केस में हम लिख लेते हैं। होता है क्या, क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर होता है,
और ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, डबल, सिंगल और सिंगल के ऊपर लोन पेयर। तो कुछ ये ऐसा हो जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस होगा, तो माइनस और यहाँ पे प्लस, तो प्लस और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। चलो पहले बना देते हैं एक बार। यहाँ लोन पेयर है क्लोरीन पे, यहाँ लोन पेयर है क्लोरीन पे, और ये बीच में ऐसा कुछ बनेगा। अब ये प्लस और ये लोन पेयर डोनेट करेगा, तो डोनेट करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे जो डोनेट करता है मैं बोला था पॉजिटिव लगाने के लिए, और यहाँ माइनस हो जाएगा। अब ये रेजोनेंस हो जाएगा, मतलब रेजोनेंस तो हो ही रहा था। यानी कुल मिला के ये चीज समझना है कि क्लोरीन जो है लोन पेयर की वजह से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने का काम करता है, यानी ये प्लस एम है, देने का काम करता है। किसके थ्रू? रेजोनेंस के थ्रू दे रहा है ना, रिंग पे नेगेटिव क्रिएट कर रहा है, फिर नेगेटिव यहां आएगा, फिर नेगेटिव यहां आएगा। तो कुल मिला के हम इस ग्रुप के बारे में क्या बोलेंगे, हम इस ग्रुप के बारे में आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये ग्रुप प्लस एम है, यानी रेजोनेंस के थ्रू इसको लोन इलेक्ट्रॉन्स देने का काम करता है। लेकिन क्लोरीन के केस में बहुत खास प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। प्रॉब्लम ये है कि ये क्लोरीन का साइज ज्यादा होता है और कार्बन का साइज थोड़ा कम होता है, इसलिए अच्छे से रेजोनेंस नहीं होता है। क्लोरीन का साइज ज्यादा होने की वजह से और कार्बन का साइज कम होने की वजह से जो लोन पेयर का ट्रांसफर होता है इनके बीच में, वो ट्रांसफर अच्छे से नहीं होता है। लोन पेयर का जो ट्रांसफर होगा, यानी जो यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है इसने, ट्रांसफर करने की कोशिश किया है, वो ट्रांसफर अच्छे से नहीं होगा। और जब ट्रांसफर अच्छे से नहीं होता है तो आगे वाला प्रोसीजर थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रांसफर तो होगा लेकिन ट्रांसफर अच्छे से नहीं होता है, क्योंकि साइज डिफरेंस की वजह से। इसलिए अब हम फाइनल कंक्लूजन पे ये पहुंचेंगे कि अब क्लोरीन के अंदर, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो क्लोरीन लोन पेयर के वजह से माइनस एम भी दिखा रहा होता है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये माइनस आई भी दिखा रहा होता है, माइनस आई। तो अब यहां पर इस केस में, खासकर इस केस में, इसलिए ये स्पेशल केस में चला आता है, इस केस में साइज डिफरेंस होने की वजह से ये अपना लोन पेयर अच्छे से इसको दे नहीं पाता है, इसलिए इसका माइनस आई पावरफुल हो जाता है माइनस एम से। तो मैं यही फाइनल कंक्लूजन तुम्हें अभी तक बताया नहीं था कि माइनस एम, अभी तक मैं बोलता था माइनस एम, लेकिन क्लोरीन के केस में माइनस आई पावरफुल हो जाएगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स देने के बजाय खींचने वाला ज्यादा काम करेगा। यानी देने के लिए 100 इलेक्ट्रॉन्स देगा तो खींचने के लिए 500 इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा, यानी इतना डिफरेंस तो नहीं, तो 300 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो इसको हम पावरफुल बोलेंगे। लेकिन अभी यहां पर ध्यान देना, जिससे मैंने बोला कि यहाँ NO2 है, NO2, ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स खींचता है, तो माइनस आई के थ्रू भी खींचेगा और माइनस एम के थ्रू भी खींचेगा। तो हम पावरफुल किसको बोलते थे? माइनस एम को बोलते थे, माइनस आई को नहीं बोलते थे। लेकिन इस केस में माइनस एम है और माइनस आई है, सॉरी प्लस एम है, दे रहा है ना, प्लस एम है और माइनस आई है, प्लस एम है और माइनस है। तो हम किसको पावरफुल माने? खींचने वाला को माने कि देने वाला को माने? तो देने के लिए 100 इलेक्ट्रॉन्स देता है, क्योंकि अच्छे से रेजोनेंस नहीं होता, होता है अच्छे से नहीं होता है, साइज डिफरेंस की वजह से। तो यहां रेजोनेंस होगा, कंजुगेशन में है, लेकिन साइज डिफरेंस की वजह से, सब लिखते चलना, साइज डिफरेंस की वजह से अच्छे से रेजोनेंस नहीं होता है। तो यहां माइनस आई पावरफुल बन जाता है एज कंपेयर टू प्लस एम से, इसीलिए यहां पर माइनस आई जीत जाता है प्लस एम से। यानी ये इलेक्ट्रॉन्स रिंग को देने के बजाय खींचने लगता है, तो इसको हम बोल देते हैं ये एक्टिवेटिंग नहीं है, डीएक्टिवेटिंग है। तो लोन पेयर होने के बावजूद भी ये इलेक्ट्रॉन्स खींचने का काम करेगा, यानी ये डीएक्टिवेटिंग है, यानी इसका पावरफुल ये ज्यादा है, माइनस आई ज्यादा है, ठीक है। तो जब भी तुम्हें इस तरह का आएगा तो तुम माइनस आई पकड़ोगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स से इलेक्ट्रॉन्स खींचना पकड़ोगे, देने वाला मत पकड़ना। ये सोचना कि इलेक्ट्रॉन्स खींचा जा रहा है इससे।
सभी हेलोजन के लिए। लेकिन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन साइज जितना ज्यादा क्वेश्चन क्लोरोबेंजीन दिया जाता है, सभी हेलोजन के लिए वही बात है, लेकिन साइज डिफरेंस की वजह से सब में यही प्रॉब्लम, सभी हेलोजन के लिए है। लेकिन हाँ फ्लोरीन में थोड़ा कम, थोड़ा ज्यादा कम, थोड़ा फ्लोरीन में रेजोनेंस थोड़ा होगा, लेकिन उसका माइनस आई भी बहुत तगड़ा है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन का बहुत तगड़ा होता है। तो ज्यादा एग्जांपल्स क्लोरोबेंजीन पे दिया जाता है, ओके ना। आयोडीन भी लगा दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं कि केवल हेलोजन के केस में, ब्रोमीन और आयोडीन के केस में भी, फ्लोरो के केस में भी होगा, तो वहां माइनस आई तगड़े से खींचता है। चलो तो एक इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, क्या होगा। पहले क्वेश्चन करते हैं, तब समझ में आ जाएगा कि हमें माइनस आई कैसे इस पे अप्लाई कर देना है। तो क्वेश्चन मैंने दिया था शायद आपको, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। बेंजोइक एसिड लेते हैं, ऑर्थो पे क्लोरीन लगाते हैं, मुझे बताओ कि बी में कौन सा इफेक्ट लगेगा। मुझे पहले बताओ ए बी सी डी में क्या निकालना है इसका, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो या तो आंसर बताओ या मेरे को बताओ ए बी सी डी में क्लोरीन का क्या रोल है। बी ने, अहमद अली ने बोला SIR इफेक्ट, और यही हो जाते हो गलती। कल मैं लिखवाया था ब्रोमीन और आयोडीन लिखवाया था, क्लोरीन नहीं लिखवाया था। क्लोरीन का साइज थोड़ा कम होता है, इसलिए ये इसमें SIR देखने को नहीं मिलता है, बराबर है क्या। तो ये मैं कल जो लिखवाया था ग्रुप में देखना, वहां पर लिखवाया था NO2 लिखवाया था, CHO लिखवाया था, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन और फ्लोरीन नहीं लिखवाया था। ये लिख भी लेना कि क्लोरीन और फ्लोरीन SIR नहीं दिखाता है, साइज छोटा है इसका, मतलब स्टेरिक रिपल्सन के वजह के लिए साइज छोटा है। ऐसा नहीं कि ये कार्बन और इसमें मैं बोल रहा हूं साइज छोटा है, इन दोनों के बल्किनेस के में साइज छोटा है। तो कौन सा इफेक्ट आप देखा करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर है, तो देने के बजाय क्या इसमें हम सोचेंगे, माइनस आई लग रहा है, तो हम ज्यादा माइनस आई ही सोचेंगे। लोन पेयर है फिर भी हम ये नहीं सोचेंगे कि ये दे रहा है, इसमें भी माइनस आई सोचेंगे, इसमें भी माइनस आई सोचेंगे। इसमें हम प्लस एम सोचना बंद कर देंगे कि इलेक्ट्रॉन्स देगा भी, इलेक्ट्रॉन्स देगा भी। प्लस एम हम नहीं सोचेंगे, क्योंकि प्लस एम से भारी कौन पड़ जाता है, माइनस आई। तो माइनस आई क्या होता है, और इसमें SIR नहीं दिखाएगा, क्या दिखाएगा, माइनस आई। तो कहीं भी अगर क्लोरीन आता है, अगर यहाँ ब्रोमीन आता तो SIR हो जाता, बरोबर है क्या, ब्रोमीन होता तो SIR हो जाता। तो यहाँ माइनस आई, यहाँ माइनस आई, यहाँ माइनस आई, तो क्लोरीन का क्या रोल है यहाँ पे, माइनस आई का। कोई प्लस एम मत बोलोगे और कोई SIR मत नहीं बोलना है, बरोबर है। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर लेना, कोई SIR नहीं बोलेगा, कोई प्लस एम नहीं बोलेगा, SIR कोई नहीं बोलेगा, प्लस एम कोई नहीं बोलेगा, प्लस एम कोई नहीं बोलेगा, प्लस एम कोई नहीं बोलेगा। क्या बोलेगा, केवल माइनस आई, और माइनस आई डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा ना यहाँ माइनस, तो इसकी ये दोस्त है या दुश्मन है, तो दोस्त है ये, क्योंकि ये माइनस आई दिखाएगा, ये माइनस आई दिखाएगा, तो ये दूर से खींच रहा है, दोस्ती दूर से निभा रहा है। तो दोस्ती दूर से उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, दोस्ती पास वाला ज्यादा इफेक्टिव है। तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, अब आंसर वाला कि SIR भी लगाओगे तो वही आंसर आता है, तो आंसर वही आ जाता है, बशर्ते कि SIR होता नहीं इसमें, लेकिन आंसर वही आएगा, बी ही आएगा, B C D। अब देखो इसमें मेटा वाला पहले निकल गया आंसर, मेटा वाला अब इसमें देखो रटोगे तो मेटा वाला कहाँ से रटोगे तो नहीं हो जाएगा। अब इसमें मेटा वाला पहले आ गया, क्यों, क्योंकि इसका डिस्टेंस पास में है, और पैरा वाला का डिस्टेंस क्या है, थोड़ा दूर पे है। तो यहाँ माइनस आई देख रहे हैं ना, तो माइनस आई डिस्टेंस डिपेंडेंट है, तो ये दूरी ज्यादा है, ये दूरी कम है, तो इसीलिए इसमें इफेक्टिव ज्यादा होगा। यानी ये दोस्ती अच्छा निभा रहा है, ये थोड़ा दूर पे चला गया है, इसकी दोस्ती कम हो गई है। और
इसमें तो कोई दोस्त है ही नहीं इसके, ये अकेला है, एटलीस्ट इसमें तो दोस्ती है ना, तो इसीलिए सबसे लास्ट में ए चला जाएगा। तो बी सी डी ए सबको आ गया या डाउट है? तो सबसे सोच रहे हो कि एसिडिक एसिड निकालने में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या हो रहा है? तुम उस ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है कि वो कैसा काम कर रहा है, उसका रोल क्या है, प्लस एम का है, माइनस एम का है, ऑर्थो पोजीशन पे है, पैरा पोजीशन पे है, SIR है। इफेक्ट देख रहे हैं कि उसका ग्रुप का इफेक्ट क्या है, और इफेक्ट देख के तब हम उसका लॉजिक लगा रहे हैं कौन हेल्पफुल है, लो प्लस एम क्यों नहीं। अरे अभी अभी डिस्कस किया था प्लस एम क्यों नहीं, ये बताने के पहले अभी अभी मैं डिस्कस किया था प्लस एम क्यों नहीं, उसी के तो ये लॉजिक बताने के पहले इसीलिए तो डिस्कस किया था। इनका साइज क्या है, ये कार्बन क्लोरीन में और कार्बन में साइज क्या है, डिफरेंस ज्यादा है, इसीलिए ये प्लस एम होगा। ये अपना लोन पेयर यहां पर ये इसको देगा, लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा क्योंकि साइज डिफरेंस ज्यादा है, साइज डिफरेंस ज्यादा है, ये साइज ज्यादा है इसका छोटा साइज है, तो अच्छे से अपना लोन पे ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, तो अच्छे से रिजोनेंस नहीं होता है, तो अच्छे से रिजोनेंस नहीं होता है, ये अपना लोन पे इसको दे नहीं पाता है। प्लस एम समझ में आ गया होगा ना, ये क्लोरीन है तो ये अपना लोन पेयर इसको साइज के वजह से, क्लोरीन में साइज ज्यादा है और कार्बन में साइज कम है, इसीलिए यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल है और यहाँ पर ये अपना लोन पेयर अच्छे से डोनेट नहीं कर पाएगा क्योंकि साइज डिफरेंस ज्यादा है, इसलिए रिजोनेंस तो होगा लेकिन वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं माना जाएगा। तो प्लस एम तो होगा, ऐसे मैं नहीं बोला मना कर रहा हूं कि नहीं होगा, बरोबर है क्या। जैसे एक एग्जांपल और भी लिया था मैंने, मैं ये बोलूं कि यहाँ NO2 है तो ये खींचेगा, तो यहाँ माइनस एम तो है और माइनस आई भी है, लेकिन पावरफुल कौन है, माइनस एम, इसलिए हम बार बार नाम लेते हैं माइनस एम का। यहाँ प्लस एम है और माइनस आई है, तो नाम लेकिन किसका लेंगे, माइनस आई का, क्योंकि ये अच्छे से रेजोनेंस नहीं होता। इसको बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा कंसेप्ट है ये क्लोरीन वाला, और ये सारे हाइड्रोजन के साथ फॉलो होता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो इफेक्ट लगने के लिए तो वो ग्रुप माइनस आई भी बोल सकते हैं और माइनस एम भी बोल सकते हैं, लेकिन दोनों में से चुने कौन। और यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ एक प्लस एम है कि माइनस आई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस कार्बन का ज्यादा होता है, सॉरी क्लोरीन का ज्यादा होता है, इसलिए माइनस आई भी है प्लस एम है, तो हम किसको चुने। तो अब चुनने के लिए यहाँ पर साइज लिख लेना, इस चीज को, साइज डिफरेंस होने की वजह से अच्छे से रेजोनेंस नहीं होता है, और अच्छे से रेजोनेंस नहीं होने की वजह से प्लस एम पावरफुल नहीं है, माइनस आई पावरफुल है, इसीलिए क्लोरोबेंजीन इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। जो क्लोरीन काम करेगा वो माइनस आई का काम करेगा, डीएक्टिवेटिंग का काम करेगा। यहाँ पर रिंग पे इलेक्ट्रॉन्स खींचने वाला काम करेगा, डीएक्टिवेटिंग करेगा, इलेक्ट्रॉन्स खींच के लेके जाएगा, माइनस आई के थ्रू खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, ये खींचेगा, ये खींचेगा। यहाँ SIR नहीं लग रहा है क्योंकि साइज ज्यादा बल्कि ग्रुप नहीं है, अब इसके लिए बल्कि नहीं है, रिपल्सन करने, स्टेरिक रिपल्सन करने के लिए इसके कंपेयर में बल्कि है ये। तो क्लोरोबेंजीन वाला बता दिया मैंने, 3 क्वेश्चन। और लॉजिक एक ही टाइप का क्वेश्चन में 3 करवाया, लेकिन ग्रुप देखो चेंज होते ही लॉजिक भी चेंज हो रहा है, तो फिर लॉजिक रिपीट हो जाता है, मतलब ये 3 डिफरेंट टाइप का केसेज आ गए। तो क्लोरीन वाला ध्यान रखना, मैं बता दिया तुम लोग को, क्लोरीन का बहुत दिन से बोल रहा था मैं कि बताया नहीं बताया, आज बता दिया तुम लोग को, ठीक है। तो NO2 वाला हो गया, OCH3 वाला देख लेते हैं। चलो अब आप बताओगे, अब थोड़ा जल्दी बताओ। यहाँ पर COOH है और यहाँ पर COOH है, ऑर्थो पोजीशन पे OCH3 लगा हुआ है, और यहाँ पर है COOH है और यहाँ पर OCH3 लगा हुआ है, और यहाँ पे COOH है और OCH3 लगा हुआ है। अब आप बताओ, पहले डिसाइड करो, एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना है, लेकिन पहले आप डिसाइड करो कि कौन ग्रुप
कौन ग्रुप कैसा काम कर रहा है, पहले ग्रुप में कौन सा फैक्टर कहां पर क्या लग रहा है आप डिसाइड करो। बी में कौन सा फैक्टर लग रहा है, सी में कौन सा फैक्टर लग रहा है और डी में कौन सा फैक्टर लग रहा है। ये ग्रुप के वजह से कौन सा फैक्टर डिसाइड करोगे, तो पहले आप डिसाइड कर लो। तो बताओ बी सी डी में फैक्टर का नाम बताओ सीक्वेंस वाइज, फैक्टर का नाम बता दो आप पहले, आंसर से पहले आप फैक्टर का नाम बता दो, मैं समझ जाऊंगा कंसेप्ट आ रहा है, क्योंकि आंसर निकालना आसान हो जाता है जब हम फैक्टर का नाम जान जाते हैं। कौन सा फैक्टर होगा, बी में एस आई आर, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, एस आई आर लगेगा। हाँ, सी में क्या लगेगा, माइनस आई या प्लस एम। देखो यहाँ लोन पेयर है, ये लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन्स देगा तो प्लस एम होगा, तो प्लस एम होगा तो ये ऑर्थो और पैरा को देगा। लेकिन क्या ये ग्रुप ऑर्थो पैरा पे है क्या, तो ये इलेक्ट्रॉन्स ये नहीं कि ये ऐसे नहीं देता है, ये पोजीशन वाइज देता है, तो ये तो मेटा पे है ना, तो इसका ये मेटा पे होने की वजह से ग्रुप जो है वो मेटा पे होने की वजह से ये इसका इफेक्ट यहां नहीं देखा जाएगा। क्लियर हो गया, यहां इफेक्ट नहीं देखा जाएगा क्योंकि मेटा पे। तो कौन सा होगा, तो ये कार्बन में और ऑक्सीजन में बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन तो खींचेगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ज्यादा होता है, तो OCH3 माइनस आई का भी काम करता है, तो माइनस आई यहां इफेक्टिव होगा ना। अब डी में ये लोन पेयर है, ये देगा तो ये प्लस एम का काम करेगा। पहले हमने डिसाइड कर लिया कि कौन ग्रुप क्या काम कर रहा है, यही डिसाइड करना इंपॉर्टेंट। अब हमारा आंसर आ जाता है। अब दोस्त है कि दुश्मन है, तो ये दोस्त है इसका, ये दुश्मन है, दे रहा है, ये SIR है तो बहुत अच्छा दोस्त है इसका, ये आउट ऑफ प्लेन कर देगा और ये एसिडिक बढ़ा देगा, तो बी। अब ये दोस्ती निभा रहा है, ये अब आ जाएगा सी, देन ए, देन डी, BCAD भेजिए। हाँ आंसर भेजिए तुम लोग। तो ये दोस्ती तो सबसे अच्छा दोस्त है ये। इसके बाद ये माइनस आई है, तो कम से कम खींचेगा तो सही, इसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो सी। उसके बाद ये उल्टा दे रहा है तो परेशान हो जाएगा, ये दुश्मन है। तो फर्स्ट वी डिसाइड कौन ग्रुप किस रोल क्या है, उस ग्रुप का रोल क्या है। रोल होने के बाद आप फिर लॉजिक लगाओ कि दोस्त है कि दुश्मन है, और फिर अगर दोस्त है तो दोस्त में तगड़ा दोस्त कौन है, दुश्मन है तो दुश्मनी में कौन तगड़ा दुश्मनी किसका है, ये सब आपको लॉजिक डेवलप करना होगा, तब जाके ऑर्गेनिक सीखोगे। ध्यान रखना इस चीज को, मैं क्या बोल रहा हूं, रट के नहीं बना सकते कि ये अर्थो है सर, ये मेटा, ये पैरा है, इसमें अर्थो होगा, इसमें मेटा होगा, नहीं, लॉजिक लगाओगे तभी हो पाएगा। कल मैं एक क्वेश्चन दिया था, चलो अब एक क्वेश्चन और भी दिया था मैंने, COOH CCl3, COOH CCl3। पहले मुझे डिसाइड करके ये बताओ, दोस्त और दुश्मन तो बाद में करेंगे, पहले ये डिसाइड करो आप कि कौन सा जो ग्रुप है उसका रोल क्या है। ABCD में एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना है, एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के पहले हम उस ग्रुप का रोल डिसाइड करेंगे, उसका रोल क्या है, उस ग्रुप में उसका रोल क्या है, उस रिंग पे उसका रोल क्या है। तो ABCD में जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए, आप एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के बजाय पहले आप इस चीज पे फोकस करना कि वो ग्रुप में जो लगा हुआ उसका रोल क्या है। तो बी में क्या कौन सा रोल है, SIR, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप है, Cl अच्छा खासा रिपल्सन दे देगा। तो मैं लिखवाया तो नहीं था बल्कि वाला, लेकिन ये रिपल्सन अब समझ में आ गया होगा, रिपल्सन दे देगा, ये SIR हो जाएगा। अब इसमें क्या रोल है, तो ये CCl3 है। चलो पहले यहां समझ लेते हैं हम, इसमें क्या रोल है, CCl3 है ये,
चलो एक Cl का बॉन्ड टूट गया, Cl-1 के निकल गया और यहां बन जाएगा प्लस। तो प्लस जब आएगा तो ये रेजोनेंस हो जाएगा, डबल सिंगल और प्लस वाला यहां क्या क्रिएट करता है, प्लस क्रिएट करता है। यानी कि ये प्लस वाला इलेक्ट्रॉन्स खींचने का काम करेगा, किसके थ्रू, प्लस H के थ्रू। यहां पर हाइपर लग रहा है, ये हाइपर है, क्लोरीन बाहर निकल, जैसे हमने ये वाला एग्जांपल लिया था CH3 वाला ना, सेम वैसा ही है। लेकिन CH3 में जब बॉन्ड टूटता था तो यहाँ H बनता था और यहाँ माइनस, तो ये इलेक्ट्रॉन्स देने का काम करता था, प्लस M का काम करता था, सॉरी प्लस H का काम करता था। और ये दे रहा है ना, और ये क्या करेगा, खींच ये माइनस H है, ये माइनस H है, ये इलेक्ट्रॉन्स देने का काम करेगा, निगेटिव है ना, तो ये देने का काम करेगा और ये खींचने का काम करेगा। तो ये माइनस H है, तो जैसे CH3 है वैसा ही CCl3 भी होता है, तो ये माइनस H है। तो देखो माइनस H तो यहां भी लगेगा और माइनस H कहां लगता है, ऑर्थो और पैरा पे, और ये जो ग्रुप है वो ग्रुप कहां है, मेटा पे है। तो इसका मतलब यहाँ माइनस H का नो इफेक्ट, इसके ऊपर कोई इफेक्ट होगा नहीं। तो इसीलिए यहां पर हम क्या बोलेंगे, यहाँ माइनस I लग रहा है, और माइनस I भी लग रहा है, यहाँ भी माइनस I लग रहा है, बराबर क्या, माइनस I यहां भी लग रहा है, लेकिन पावरफुल ये है, पावरफुल ये है। और यहां पर माइनस H लग रहा था लेकिन उसके सही पोजीशन पे प्रेजेंट नहीं था, इसीलिए माइनस H का इफेक्ट नहीं दिखेगा, माइनस I का दिखेगा। यहां ये नेग्लिजिबल हो जाएगा और यहां तो कुछ सोचना ही नहीं, SIR लगेगा। तो बताओ दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, ये तो दोस्त है, अच्छा खासा दोस्त है B। अब इसमें ये माइनस I लग रहा है, तो ये तो दोस्ती बढ़ गई ना इसकी, ये परेशान था इसका माइनस, ये खींचेगा, लेकिन ये तो अच्छा खासा रेजोनेंस हो जा रहा है, ये कल समझा दिया था, ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, रेजोनेंस होगा, अच्छा खासा रेजोनेंस होगा, इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये माइनस I ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्लस क्रिएट करेगा ना, यहाँ माइनस होगा और रिंग पे क्या हो जाएगा, प्लस। तो मैं आपको सिखाया भी हूं कि अगर प्लस आए तो इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा ही खींचेगा, तो माइनस H है। अब माइनस H मैं लू या माइनस I लू, कौन सा, दोनों दोस्त ही हैं, लेकिन दोस्त में मैं किसको सेलेक्ट करूं, हाइपर को सेलेक्ट करूं कि माइनस I को सेलेक्ट करूं। तो हमारा रूल बोलता है कि हाइपर को सेलेक्ट करो, वो पावरफुल है, इसीलिए D, इसीलिए C, इसीलिए A, इसमें कोई दोस्त है भी नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। C एंड D में I नहीं, माइनस I नहीं होगा, इसमें माइनस H होगा। तो इस कंसेप्ट को भी आप लिख लेना, नहीं तो मालूम चला ये चीज फैक्टर लगाने में, यहां पर तुम अगर चुके, कहां चुकोगे, अगर कि वो ग्रुप का रोल क्या है, वहीं पे आंसर गलती आएगा। अगर ग्रुप का रोल डिसाइड कर लिए, आंसर बिल्कुल तगड़े से सही से आता है। और उसके बाद दोस्त और दुश्मन पता करो, ये भी दोस्त है, ये भी दोस्त है, तो दोस्ती कौन अच्छा से निभा रहा है, ये दोस्ती अच्छा से निभा रहा है, माइनस H इसमें है, माइनस H वाला का दोस्ती अच्छा हम बोलते हैं, कोई डाउट है तो बोलो। तो फर्स्ट वी डिसाइड रोल ऑफ द ग्रुप। तो धीरे धीरे हम जब क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें चीजें रिमेंबर हो जाती है, तो हम जल्दी जल्दी उस चीज को प्रोसीड करने हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा लर्निंग फेज में क्या होता है, हम पहले सीखते हैं, लेकिन जब बार बार वही रिपीट होने लगता है क्वेश्चन, तो क्योंकि ग्रुप तो उतना ही हो जाएगा ना, बार बार उतना ही ग्रुप आएगा, तो हम उस चीज पे जल्दी जल्दी फोकस कर लेते हैं कि ये माइनस I है, प्लस H है, ये है, ये SIR लगेगा। तो इस चीज को हमें थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी जल्दी आएगा हमें। तो हमने 4-5 क्वेश्चन करवाया मैंने, और 4-5 क्वेश्चन में ग्रुप का रोल डिसाइड कर रहे थे कि उस ग्रुप का उस बेंजिंग रिंग पे रोल क्या है। तो रोल डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए रेजोनेंस और माइनस I आपको पढ़ाया जाता है, बरोबर है। तो ये हमने NO2CH3 OCH3 वाला क्वेश्चन कराया, CCl3 वाला भी करा दिया। चलो अब 1-2 क्वेश्चन मैंने ऑल भी दिया था। अब इसमें देखो ध्यान से, यहां पर इस टाइप के क्वेश्चन में, जैसे यहां लगा दिया NO2, बरोबर है, यहां लगा दिया क्लोरीन,
और यहां लगा दिया CN या COOH CH3 लगा दिया, और यहां लगा दिया। अब कुछ भी लगा दो, अब जब तुम रोल डिसाइड कर लिए ना तो कोई तुम्हें आंसर गलती करा नहीं सकता। अब देखो इसमें SIR और कुछ नहीं लगाना है, सिंपल सब क्वेश्चन है। अब SIR वाला हटा दिया हमने, अब इसमें ग्रुप वाला डिसाइड करने में। अब तुम्हें इस ग्रुप के रोल को डिसाइड करना है, तो ये रोल क्या है इसका, तो पहले इसका कंजुगेट बना दो। सबका कंजुगेट बना दिया हमने, माइनस 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 बराबर। ये इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, कहां से खींचेगा, -m से खींचेगा। कहां से खींचेगा, ऑर्थो और पैरा से खींचेगा। क्या ये ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे है, हाँ है, यानी इफेक्ट लगेगा। -I भी लगेगा, हाँ -I भी लगेगा, लेकिन ये नेगलेक्ट हो जाएगा। हम किसको किंग मानेंगे, दिस वन इज किंग, ये नेगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसके आगे इसकी चारा नहीं चलती है। यहाँ हमारा डिसाइडिंग फैक्टर -m होगा। सर अभी अभी बताया था यहाँ लोन पेयर है तो ये +m होगा, और इलेक्ट्रॉनिटी की वजह से -I है। कौन डिसाइडिंग फैक्टर है, -I है। ये है लेकिन ये पावरफुल है, इसीलिए हम उस ग्रुप का रोल डिसाइड करेंगे। यहां SIR मैंने नहीं दिया है, ये इसको CH3 यानी ये यहां से H हटता है और यहां माइनस लगता है, और माइनस लगता है तो इलेक्ट्रॉन्स देने का काम करता है, यानी +H है ये, यानी ये हाइपर है, ये रिजोनेंस नहीं है। रिजोनेंस तो है, मतलब मेजोमेरिक नहीं बोलेंगे इसको, हाइपर बोलेंगे क्योंकि बॉन्ड टूटता है। अब यहाँ भी Cl माइनस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस लगता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स खींचने का काम करता है, यानी -H का काम करता है ये। तो हम एग्जाम्पल्स करते करते चीजें समझ में आ जाती है कि उसका रोल क्या है। तो यहां पर ये नेगलेक्ट हो जाएगा, तो इस पे रोल यहाँ इसका चलेगा, यहां -I चलेगा। तो फाइनल मैं रोल लिख रहा हूं, क्या है फाइनल रोल, यहाँ -m है, फाइनल रोल -I है। इसमें तो अब देखो ये ऐसा नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन्स देता नहीं है, ये +I भी है, लेकिन दिस वन इज पावरफुल। अब ये नहीं कि -I खींचेगा नहीं, ये -I भी है, लेकिन दिस वन इज पावरफुल। ये +H है और -H है, क्योंकि इस दोनों में हाइपर पावरफुल होता है। इस दोनों में रोल दोनों का एक ही जैसा है, इस दोनों में हाइपर पावरफुल होता है। एक तरफ इंडक्टिव, एक तरफ हाइपर, एक तरफ हाइपर और एक तरफ इंडक्टिव, तो दोनों सेम है, दोनों खींचने वाला ही। तो हाइपर के थ्रू हम देखेंगे। अब ऐसा क्यों सर, तो कहीं पर रिजोनेंस के साथ कंपेयर, कहीं पर इंडक्टिव लग रहा है और कहीं पर हाइपर लग रहा है। अब इस दोनों में जब तुम कंपेयर करोगे तो इसको जिताओगे ना, हाइपर को जिताओगे ना। कहीं इंडक्टिव मान लिए तो गलती हो जाएगा। तो -m है फाइनल में, -I है, +H है और -H, ये हमारा डिसाइडिंग फैक्टर हो गया, हमने डिसाइड कर लिया। अब तुम्हारा अगर यहाँ -I मानते हैं ना तो प्रॉब्लम हो जाता है कि ये -I चुनूं कि ये -I चुनूं, अब उसमें प्रॉब्लम, आंसर गलत हो जाता। अब यहाँ पर परेशान दोस्त कौन है, तो ये तो इसका दुश्मन है क्योंकि दे रहा है इलेक्ट्रॉन, परेशान हो जाएगा। और चलो तो दोस्ती ये है दोस्त, ये है दोस्त, ये है दोस्त। अब दोस्ती में दोस्ती किस तरह से निभा रहा है, तो ये रिजोनेंस के थ्रू निभा रहा है, ये इंडक्टिव के थ्रू निभा रहा है और ये हाइपर के थ्रू निभा रहा है। किसको पावरफुल बोलेंगे, रिजोनेंस वाला पावरफुल, दोस्ती अच्छा होता है, देन हाइपर वाला होता है और देन इंडक्टिव वाला होता है। तो दोस्ती में सबसे अच्छा A, देन दोस्ती में अच्छा D, देन दोस्ती में अच्छा B और दुश्मन C। तो दिमाग में कंसेप्ट पॉलिश हो जाना चाहिए, दिमाग में सब कंसेप्ट बिल्कुल पॉलिश की तरह चमकना चाहिए। जब तक चमके नहीं तब तक करते रहो एग्जाम्पल। इसमें कोई डाउट किसी को? इसीलिए तो रेजोनेंस, मैंने आपसे स्टार्टिंग में रेजोनेंस पढ़ाते समय भी बोला भी था कि रेजोनेंस पढ़ने का मतलब हर जगह रेजोनेंस नहीं करवाना है, बाद में ऑब्जर्वेशन केवल रहेगा। यही ऑब्जर्वेशन है कि -I है कि सर +-m है, दोनों में कौन डिसाइडिंग होगा, ये सब लिखो, लिख के दिमाग पे चमकाओ। तो ADBC
जादव, ADBC। बहुत जने आंसर आप सही भी कर रहे हैं, अच्छा बात है, आंसर सही आना इसका मतलब तुम लॉजिक पकड़ रहे हो और उसको क्लियरिटी लाओ। जितना एग्जाम्पल करोगे उसमें और क्लियरिटी आएगी और चमकेगा वो, तब तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ हम क्वेश्चन बना सकते हैं, दो अब मेरे को। जब लॉजिक ही नहीं रहेगा, एक क्वेश्चन बनाते बनाते हमारे अंदर ऐसा फीलिंग्स आना चाहिए कि दो क्वेश्चन अब मैं देखता हूं बन रहा है कि नहीं, फिर बनाते बनाते और प्रैक्टिस, ये फीलिंग्स आना चाहिए अब दो मेरे को, मैं बना के ही रहूंगा। फिर अब ऐसा फीलिंग्स आना चाहिए कि नहीं अब मैं जो ही बनाऊंगा वही सही है, तो वो वाला आपको काम करना है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा बेसिक में आते हैं, जहां SIR मैंने लगवाया था आपसे। तो ये देखो, ये जो बेसिक है, एक बेसिक हम पढ़ाएंगे आपको NH2 के लिए, तो उसमें SIP इफेक्ट लगवाएंगे। यहाँ पर NH2 मैं नहीं लिख रहा हूं, यहाँ पर ME मिथाइल ग्रुप लिख रहा हूं, और यहाँ लोन पेयर है, बरोबर है। अब यहाँ पे मैं लिख दूं ME और ME, और यहाँ पर लिख दूं मैं NO2। कोई भी ग्रुप लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्त है कि दुश्मन है, और दोस्त दुश्मन तो बाद में डिसाइड करेंगे, पहले तो हम इफेक्ट के बारे में पहचान लेंगे कि वो इफेक्ट कैसा है। पहले आप डिसाइड करो ABCD में, ए तो छोड़ दो, BCD में आप डिसाइड करो NO2 का रोल क्या है। आप पहले फर्स्ट भी डिसाइड रोल ऑफ NO2। अब इस क्वेश्चन में आपको बेसिक स्ट्रेंथ निकालना है, बेसिक स्ट्रेंथ। अब बेसिक स्ट्रेंथ के लिए क्या मैं बोला था, मेरे हाथ में दो लड्डू है, तो लड्डू का डेंसिटी, लड्डू मेरे पास ही रहे, यानी लोन पेयर का डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए। अगर लोन पेयर कहीं रेजोनेंस में घूमने चला गया तो उसके पास डेंसिटी कम हो जाएगा, क्योंकि इसको H+ को अट्रैक्ट करना है ना। अर्हेनियस के बाद कौन है, ब्रोंस्टेड ने क्या बोला था, जो H+ को अट्रैक्ट करे, वो बेस है, तो इसको H+ को अट्रैक्ट करने के लिए इसका इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तब आपका लोन पेयर दे देगा ना। तो धीरे धीरे बेस का डिफिनेशन भी मैं दे रहा हूं, तो ये डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए, वही देखना है कि डेंसिटी कहाँ ज्यादा है। तो H दो तरह से देखा जाता है, तो ये एक बॉन्ड बनाने के पहले SIP इफेक्ट अलग दिखाऊंगा मैं तुम्हें। तो यहाँ पर ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी कहाँ ज्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर में पार्टिसिपेट है तो कंट्रीब्यूट होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर में, सॉरी ये कंजुगेशन में है, तो कभी यहां होगा, कभी यहां होगा, कभी यहां होगा, यानी घूमता रहेगा। ठीक है, तो मुझे बताओ BCD में B में कौन सा इफेक्ट लग रहा है, तो B में कौन सा लग रहा है, SIR। इसमें ये खींचने वाला काम करता है, तो ये कौन सा खींचेगा, -M से, तो कहां से खींचेगा, ऑर्थो और पैरा से। लेकिन -M ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप इसके लिए मेटा पोजीशन पे है, मेटा पोजीशन पे है, तो इसीलिए यहां पर -M का इफेक्ट नहीं माना जाएगा। तो कौन सा इफेक्ट माना जाएगा, -I माना जाएगा, क्योंकि इसके बीच में इलेक्ट्रॉन एबिलिटी डिफरेंस ज्यादा है कार्बन और नाइट्रोजन में, तो -I तो लगना तय है। इसमें SIR लग रहा है, ये NO2 है, ये तगड़े से इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, -M लग रहा है, तो हमारा डिसाइडिंग फैक्टर हो गया। अब ये SIR लगने से मतलब क्या हुआ, ये तुरंत अपना डायरेक्शन नॉन प्लेनर हो जाएगा, नॉन प्लेनर होते ही इसका रिश्ता नाता इस रिंग से टूट जाएगा, और ये जो लोन पेयर था जो पहले रिजोनेंस करवा रहा था, वो रिजोनेंस करवाना बंद कर देगा, बोलेगा हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि रिजोनेंस एक प्लेन में होता है, डबल सिंगल और लोन पेयर रेजोनेंस में होता है, तो यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, इस दोनों में बॉन्ड बनेगा, तो ये अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा, और यहाँ प्लस चार्ज हो जाएगा, यहाँ माइनस, अब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर गया, यानी वो लोन पेयर अब यहाँ चला आया, यानी अब कंट्रीब्यूट हो रहा है। लेकिन जब ये यहाँ से इसका मुंडी घुमा देगा इसका, तो ये
अब इसके साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, नहीं करेगा तो ये इसके पास बचा का बचा रह जाएगा, यानी उसके हाथ में लड्डू है तो लड्डू बचा का बचा रह जाएगा, और ये तो घूम रहा है ना लड्डू सबके पास। इसमें SIR होने से इसका बेसिक कैरेक्टर को बढ़ा देता है, यही मैं लिखवाया था। SIR होने से एसिडिक भी बढ़ाता है, बेसिक भी बढ़ाता है, ठीक है। अब यहां पर एक तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा था, ऊपर से खींच रहा है, इसका दुश्मन बन गया है, मतलब बेसिक के लिए दुश्मन है ये हम चाहते हैं कि ये इसके पास रहे, कोई खींचे मत, ये खींच रहा है, ये तो हद ही कर दिया है, ये तो -m से खींच रहा है। हम चाहते हैं इसका इलेक्ट्रॉन्स उसी के पास ज्यादा से ज्यादा रहे, तो -m से खींच रहा है, तो खींचना अच्छा बात नहीं है। हम चाहते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहे, लोन पेयर का डेंसिटी ज्यादा रहे, तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किस में रहेगा? B में, फिर A में। अब इस दोनों में डेंसिटी किस में ज्यादा रहेगा? तो ये तो तगड़े से खींचेगा, क्योंकि यहाँ -I है और यहाँ -m है, तो ये पावरफुल है खींचने में, तो खींचना अच्छा बात नहीं है, तो -I वाला ज्यादा होगा, C होगा, देन D होगा, तो BACD, BACD बहुत जनों को आया भी है BACD। तो ये चीज आपको समझ में आया कि कैसे हम अप्लाई करेंगे। तो आपको कैसे डिसाइड करना है, आपको पहले उस ग्रुप के बारे में डिसाइड करना है, ग्रुप का रोल क्या है, व्हाट इज रूल ऑफ दैट ग्रुप, व्हाट इज रोल ऑफ दैट ग्रुप। उसके बाद आप एसिड क्या बोलता है, बेस कैसे चेक किया जाता है, एसिड में माइनस को स्टेबलाइज किया जाता है, और बेस में लोन पेयर का डेंसिटी कहाँ होता है ये चेक किया जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ए एक्सप्लेन करना है, ये रेजोनेंस में है ना, ये वाला ना, ये वाला ना, ये रेजोनेंस में है, ये बॉन्ड टूटेगा, यहां प्लस यहां माइनस, प्लस और माइनस में क्या हो जाएगा, बॉन्ड बनेगा, ये अपना लोन पे डोनेट कर देगा, तो लोन पे डोनेट करेगा, चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस, ये चार्ज कहाँ है, माइनस, तो इसका लोन पेयर कहाँ चला गया, रिंग में घूम रहा है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब सबके पास घूम के जा रहा है, फिर लोन पेयर आएगा एक समय इसके पास, यानी अब रेजोनेंस करते 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 एक समय ऐसा आएगा फिर ये इसी कंडीशन में आ जाएगा, यानी ये लोन पेयर इसी कंडीशन में आ जाएगा। तो ये लोन पेयर का डिस्ट्रीब्यूशन सबके पास थोड़ा थोड़ा जा रहा है, मेरे हाथ में लड्डू है, अब सबके पास थोड़ा थोड़ा जा रहा है, तो मेरे हाथ हिस्से में कम मिले ना, लोन पेयर का डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए, बेसिक यही बोलता है, लोन पेयर का डेंसिटी क्या होना चाहिए, लोन पेयर का डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए। तो ये जानना पड़ेगा कि हम बेसिक स्ट्रेंथ कैसे चेक किया जाता है, तो लोन पेयर का डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए, एसिडिक में माइनस वाला स्टेबलाइज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये चीज सीखने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि ग्रुप जो लगा हुआ उसका रोल क्या है, रोल होने के बाद दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, दोस्ती में अच्छा दोस्ती कौन है, दुश्मनी में अच्छा दुश्मनी कौन निभा रहा है, बरोबर है। तो ये सब चीजें वहां आपको डिसाइड करना होगा, ये डिसाइड करके ही, तो इसीलिए मैं बोला था ग्रुप से आप फेमिलियर हो जाओ। अब लगभग अच्छे से कंसेप्ट यहीं से आपको, अब यहां से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो और डिसाइड करो, स्टेप वाइज डिसाइड करो कि कैसे डिसाइड करें कि इसका एसिडिक ज्यादा है, बेसिक ज्यादा है, ग्रुप का रोल क्या है, ग्रुप SIR दिखा रहा है, -I दिखा रहा है, -M दिखा रहा है, -H दिखा रहा है, +H दिखा रहा है। फर्स्ट वी डिसाइड, देन वी टेक डिसीजन, जो दोस्त है कि दुश्मन है, फिर आप देखो कि वो क्या कर रहा है, यही इसका मेन कंसेप्ट है। तो कल मैं SIP इफेक्ट पढ़ाऊंगा आपको, ओके, और ये आपका प्रैक्टिस करवाया, तो आप प्रैक्टिस करो, और जो डाउट है आप व्हाट्सअप करो मेरे को, क्या मैं आपको, आपके पास पहले